मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर किसी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछता है तो हमेशा ध्यान रखिए, शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव करते समय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कभी 1 से ऊपर नहीं हो सकता और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कभी 0 से कम नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन द 0 and 1। और अगर 0.4 से ज़्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और अगर 0.4 से कम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और दूसरा कंसेप्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की हम बात करेंगे तो कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कम पानी में, ज़्यादा पानी में, मीडियम पानी की क्वांटिटी में इक्वली आयोनाइज होता है, यानी कि ऑल द केसेस में आयंस की संख्या इक्वल होती है। इसलिए कभी भी लैम्डा वी और लैम्डा इन्फिनिटी या म्यू वी और म्यू इन्फिनिटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक से रहते हैं, वॉल्यूम पर कोई फर्क, वॉल्यूम से अनअफेक्टेड रहते हैं। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करना चाहता हूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम पानी में कम टूटेगा, ज़्यादा पानी में ज़्यादा टूटेगा। और यानी कि दोनों केस में कम पानी में कम आयंस होंगे, ज़्यादा पानी में ज़्यादा आयंस होंगे। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इनफाइनाइट वॉल्यूम पर जो कंडक्टेंस है वो अधिक होगी और जो फाइनाइट वॉल्यूम पर कंडक्टेंस है वो कम होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नंबर ऑफ आयंस। इसी तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो 1 मिलीलीटर ऑफ एनी सोल्यूशन के कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, एंड इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रो सोल्यूशन का, देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस के विल बी 1/रो। और जो यूनिट होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, उसी को अगर इन्वर्स कर दें तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट हो जाती है। तो इस प्रकार से कई सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आप कर पाते हैं। और ज़्यादातर कंडक्टेंस जो है वो नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती हैं। तो अगर किसी सोल्यूशन को हम पानी मिला के डाइल्यूट कर दें तो डाइल्यूशन करने पर मिलीलीटर में आयंस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। और अगर हम सोल्यूशन को कंसंट्रेट कर दें, सब्सटेंस की मात्रा बढ़ा दें, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ा दें, देन पर ml में आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट ये है कि जो ग्राफ आता है हमारे लिए, ग्राफ जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ग्राफ वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा, इन्वर्सली है। और अगर कंसंट्रेशन के साथ हम लैम्डा और म्यू यानी कि इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस प्लॉट करें, देन कंसंट्रेशन बढ़ाने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा और म्यू धीरे धीरे घटती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तेजी से घट जाने के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस काफ़ी तेजी से घट जाती है। और इसी प्रकार के अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू।